ये जो फल आप देख रहे हो ये है ड्रैगन फ्रूट। वैसे तो ये एक विदेशी फल है, लेकिन इसको अब भारत में भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ किसान इसको लगा करके साल के 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो भी सिर्फ 1 एकड़ जमीन से। तो अगर आप भी एक किसान हो या फिर आपको ड्रैगन फ्रूट लगाना है तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे की जाती है, ड्रैगन फ्रूट खाने के क्या बेनिफिट होते हैं और ड्रैगन फ्रूट लगा के एक किसान कितना अर्न कर सकता है, यानी कि कितने पैसे साल भर में कमा सकता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ड्रैगन फ्रूट के प्लांट आपको कहाँ से लेने चाहिए, इनको लगाना किस तरीके से चाहिए, और जब ड्रैगन फ्रूट प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आते हैं तब इसकी केयर कैसे करनी चाहिए ताकि हमको इससे जो ड्रैगन फ्रूट मिले उनका कलर और उनका साइज काफ़ी अच्छा हो। तो ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ उनको देखने के लिए मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलवाता हूँ इस फार्म के ओनर से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। तो पहले आप अपने बारे में एक थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स दे दीजिए। मेरा नाम अनूप कुशवाहा है और ये जो आप फार्म देख रहे हैं ये उधम सिंह नगर ज़िले के किच्छा के पास एक राघव नगर गांव है, वहाँ पर ये फार्म हमने सेटअप कर रखा है। तो अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास, जैसे आपने बताया, और भी लैंड है, उसमें आप चावल भी कर रहे हैं और अन्य फसल भी कर रहे हैं, लेकिन आपने ड्रैगन फ्रूट ही क्यों चुना? आपके आसपास के क्षेत्र में तो और कोई ड्रैगन फ्रूट कर भी नहीं रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? वैसे तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन मैंने वो फील्ड ना चूज़ करके मतलब मेरे पास लैंड भी था, काफ़ी अच्छा है, तो मैंने फिर ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग का मतलब देखा वीडियो में, उसमें देखा कि इसमें अच्छी इनकम है, इसमें फ्यूचर बहुत सिक्योर है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। तभी मैं इसकी तरफ आया और आज आपके सामने फार्म है। बिल्कुल। और अभी मेरे ख्याल से जो बाकी फसल है उनसे कंपेयर करें अगर हम, तो इस फसल में इनकम भी ज़्यादा है। जैसे कि आपने बताया कि इस सीजन में आपका अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 टन के बीच में प्रोडक्शन निकलने वाला है। तो अगर आप इसका मिनिमम से मिनिमम रेट, वैसे तो आपने बताया कि आपको 200 से ऊपर ही जाता है रेट, है ना, क्योंकि आपको ज़्यादातर रिटेल में बिक जाता है। हाँ, वैसे रिटेल में हमारा लगभग 250 के अराउंड रहता है। अच्छा। रिटेल रेट, और वो 300 भी जाता है जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो जैसे कि पेशेंटों की जैसे डेंगू वेंगू आ गया, ज़्यादा प्लेटलेट्स वाली प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई, तो वो 300 के आसपास भी रहता है। अच्छा। और वो होलसेल का अगर देखा जाए तो समथिंग 180 के आसपास चला जाता है, 180, 170, 190 इसी के अराउंड रहता है होलसेल रेट। अच्छा, होलसेल रेट है। हाँ। तो अगर हम इसका 180 भी माने और इसका 6 टन तो आपने बताया कि आपका प्रोडक्शन निकलेगा, तो इसका कितना बन गया ये? वो लगभग 10,80,000 समथिंग बन गया आराम से। वैसे 10 लाख कहीं नहीं गया इसमें से। और एक चीज़ और है कि आपने बताया कि अगले साल आपकी प्रोडक्शन 10 टन होने वाली है, और जो कि फिर कंटिन्यूसली 10 टन ही रहेगी 1 एकड़ से। तो अगर हम 10 टन का रेट 180 रुपये किलो से भी माने तो भी 18 लाख रुपए बनता है। हाँ, इजीली आप इतना इनकम इससे पर ईयर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ फेक नहीं है और ये सब रियल है? हाँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2 साल से कर रहा हूँ इसको, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इससे आप एक साल में 15 लाख तक आराम से आप अर्निंग इससे कर सकते हैं 1 एकड़ से। 1 एकड़ से। तो चलिए अब हम फार्म घूमते हैं और सारी डिटेल्स लेते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग किस तरीके से होती है। तो सर, अब आप एक चीज़ और बताइए, ये फार्म आपने कब लगाया और पहले आपकी इसकी जो प्रोडक्शन थी वो कितनी रही और इस साल कितनी आएगी? ये फार्म हमने सेटअप किया था जुलाई 2021 और हमारा जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग हमने जो की थी टोटल, वो समथिंग 4.5 कुंटल के आसपास की थी। कितने टाइम बाद आई थी वो आपकी हार्वेस्टिंग? ये हमने जब जुलाई में लगाया तो उसका जो फ्रूटिंग सीजन होता है वो मई से लेके दिसंबर तक रहता है। ओके। तो वो मई में ही आई थी, मई लास्ट तक आ गई थी फ्रूटिंग। 2022 में आ गई थी? हाँ, 22 में आ गई, 2022 मई में फ्रूटिंग आ गई थी, यानी 1 साल बाद आ जाती है अमूमन। और हमने जो फर्स्ट में हार्वेस्ट किया था वो 4.5 कुंटल के आसपास किया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ग्रोथ उतनी नहीं होती है और फ्रूट सैंपल ही फ्रूट आते हैं। वो तो हो गया। और फिर सेकेंड ईयर में हमने अभी तक मई से लेके अभी सितंबर स्टार्टिंग चल रहा है, यहाँ तक हमने समथिंग 30 कुंटल के आसपास हार्वेस्ट कर लिया है। ओके, 3 टन हो चुका है हार्वेस्ट? हाँ। अच्छा। और अभी इसको छोड़ के जैसे ये भी अभी जो रेड हो गए हैं, ये भी हार्वेस्ट होंगे, आज कल में ही हार्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये भी अमूमन, चाहे ये क्या पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए इस सीज़न का 2023 में कितना हार्वेस्ट करेंगे तो वो रहेगा मेरे ख्याल से 55 से 60 कुंटल। अच्छा। आराम से होना चाहिए। अच्छा।
तो अब आप एक चीज़ और बताइए कि आपने जो ये पोल बनाया हुआ है इसका स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाया, इसमें कितनी कॉस्ट आई और आपने एक पिलर पे कितने प्लांट लगाए हैं जो इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग आ रही है। ये देखिए मतलब आप लोग भी देख सकते हो कि एक पोल पे इतनी फ्रूट्स अभी लगे हुए हैं और जबकि ये रोज़ हार्वेस्ट भी करते रहते हैं और इस पिलर पे यहाँ पे फ्लावर भी आया हुआ है, यानी कि जब ये रेड वाले हार्वेस्ट हो जाएंगे तो इस फ्लावर से नए ड्रैगन फ्रूट बन जाएंगे। तो ये आपने कैसे किया? पिलर वैसे तो मार्केट में मिल जाता है इजीली, लेकिन हमने पिलर खुद ही बनाए थे। अच्छा। इसकी कॉस्ट लगभग 300 साढ़े 300 के अराउंड आई थी 2021 में। अच्छा। और और एक पिलर पे उसके चारों तरफ 4 प्लांट लगते हैं चारों दिशा में। अच्छा। और इनको बेड बना के ही हम जैसे उगाते हैं। हाँ हाँ, कि मतलब इनमें ऊंचाई पे उगाते पानी, हैं। हाँ वो थोड़े ऊंचाई पे रखते हैं कि इनको पानी की ज़रूरत बहुत कम रहती है। अच्छा और ये मदर प्लांट ही आता है। अच्छा। अच्छा। जैसे ये हो गया, हाँ। ये मदर प्लांट ही मेन हमें प्लांट के रूप में मिलता है। उसमें जड़ डेवलप रहती है ओके। और एक लीफ निकला हुआ होगा। ठीक है। और पर मदर प्लांट से, यानी एक प्लांट से हम 2 लीफ ऊपर ले जाते हैं। अच्छा। और वहाँ रिंग से क्रॉस कराते हैं। ओके। बीच में हम कहीं नहीं रखते हैं, ना किसी को रखना चाहिए वैसे तो। अच्छा, मतलब पिलर पे फ्रूटिंग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। हाँ, बीच में फ्रूटिंग आ जाती है। वो बहुत फ्रूटिंग की बात नहीं है, बीच में लीफ नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। हाँ, सारे लीफ आप ऊपर ही रखो, ऊपर कैनोपी ही बनाओ तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है। और इसमें ये ड्रिप सिस्टम लगा रखा है ओके, ये ड्रिप सिस्टम क्योंकि तो इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ के थ्रू ये जो फिल्टर लगे हुए हैं, बिल्कुल। बहुत कम, ये 4 लीटर वाला ड्रिप है। अच्छा। पर घंटे 4 लीटर पानी से हम मतलब आ जाता है। ठीक है। तो इसकी कॉस्ट आपकी कितनी आई? इसमें कुछ आपको सब्सिडी मिली? इससे ड्रिप सिस्टम में तो उस वक्त सब्सिडी नहीं थी और ड्रैगन में नहीं थी मतलब, तो ये सब्सिडी में तो नहीं मिला है। ठीक है। ये हमने महाराष्ट्र से लाए थे। उस वक्त लगभग 25,000 में ये लग गया था हमारा पूरा। ये इसको भी हमने खुद ही सेटअप किया है। 25,000 का हमारा ड्रिप पूरा सब कुछ पड़ा था। और अगर हम पोल का कैलकुलेशन करें तो 521 पोल है। हाँ, 521 पिलर है। हाँ, पोल है। हाँ, पिलर है, सॉरी। पर पिलर आप एवरेज मान के चलिए 300 से 350 के बीच में ही रहेगा। 350 मानते हैं क्योंकि लेबर कॉस्ट भी लगाने का सब हाँ कुछ है। हाँ, उतना मान लीजिए 350। तो 350 इंटू आप 521 कर लीजिए और 25 इसका ड्रिप का खर्चा हो गया। अच्छा, और क्या खर्चा आता है लगाते समय? और एक प्लांट की कॉस्ट है। प्लांट आपको अप्रॉक्सीमेटली कितने का मिला था? प्लांट तो वैसे अगर देखा जाए तो एक प्लांट, मैच्योर प्लांट की बात कर रहे हैं जिसमें रूट डेवलप हो और लीफ निकला हुआ हो, तो वो 70 रुपये का एक प्लांट पड़ता है अच्छा। अमूमन। और वो थोड़ा सा प्लांट में, कुछ प्लांट वैरायटियों का मेन फ़र्क है। ये अगर ये वाली वैरायटी जो हमारी साइम रेड है, ये 70 रुपये का हमें प्लांट मिला था। ठीक और है। इसके लाने का कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अगर उसको इंक्लूड करें तो ये फिर 90 के आसपास पहुंच जाता है। तो आप इसको लाए कहाँ से थे? ये प्लांट हमारे वियतनाम से आ रखे हैं काफ़ी ज़्यादा प्लांट, अच्छा। जो मेन साइम रेड है। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी को ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करनी हो तो उसके लिए इन्वायरमेंट कैसा चाहिए? क्योंकि हर जगह तो ये नहीं हो सकता शायद। मतलब ये 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक इसका टेम्परेचर जो रहता है, उसमें ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन अगर हम इस वैरायटी की बात करें, ये जो साइम रेड है, ओके। ये हम इसको 2 डिग्री, जो हमारा यह क्लाइमेट है, यहाँ पर जनवरी में 2 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है और गर्मियों में 47 डिग्री ये सर्वाइव कर रहा है। आपके सामने है प्लांट। बिल्कुल। तो अब ये जो साइम रेड है, मैं इसकी तारीफ़ करूँगा कि ये मेन वैरायटी पे आगे बात ख़त्म होती है कि आप, अगर आपने साइम रेड लगा रखा है तब आपको उतना इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखना है। मतलब आप किसी भी क्लाइमेट में इसको कर ही सकते हैं, क्योंकि 2 डिग्री 47 डिग्री मतलब पूरे ऑल इंडिया में यही, इतने में ही, इसके अंदर ही आते होंगे, इससे नीचे ऊपर नहीं जाते होंगे कोई किसी का भी टेम्परेचर। और तो बेसिकली टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखें। जैसे कि जो राजस्थान के कुछ एक्सट्रीम एरिया हैं जहाँ पे कि बहुत तेज़ गर्मी होती है, या फिर ऊपर हिली एरियाज हैं, चाहे वो हिमाचल का हो, कश्मीर का हो, या फिर कोई भी ऐसा हिली एरिया जहाँ पे बर्फ़ पड़ती हो, वहाँ पे तो हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी। हाँ, वहाँ पर हो तो नहीं पाता है, लेकिन ये वैरायटी वहाँ पे भी सक्सेसफुल हैं। अच्छा। हमारे बहुत वीडियो हमने देखे हैं, वहाँ पर भी, राजस्थान में भी ये वैरायटी ही मतलब सर्वाइव अच्छे से कर रही है। अच्छा। अदर वैरायटियों में प्रॉब्लम आती हैं, बट इन वैरायटियों में प्रॉब्लम नहीं देखी गई है अभी तक। और रही बात इसको लगाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसको, जैसे कोई अगर नए फील्ड पे अपने शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको अपने फील्ड का मतलब मिट्टी की जांच करानी चाहिए, जो कि अपने ब्लॉक में वो करवा सकता है। और उसमें ये देखे कि उसका पीएच लेवल, मतलब अगर ड्रैगन के लिए देखा जाए तो 5 से 7 के बीच में होना चाहिए, जो कि बेस्ट रहेगा इसके लिए। अगर ऊपर नीचे भी है तो वो वेस्ट डिकम्पोजर के थ्रू
उसको मेंटेन किया जा सकता है। बैलेंस हो जाता है वो। हाँ हाँ, वेज डिकम्पोजर आप उसको बार बार दीजिए और ठीक वो है। उसी के आसपास आके ला के रख देगा वो वेज डिकम्पोजर की वजह ठीक से। है, बेसिकली 5 to 7 मेंटेन करके रखना है। हाँ हाँ, मेंटेन वो हो जाता है, एक बार मेंटेन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसको ऑर्गेनिक में लेके चलेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो तो मेंटेन रहेगा ही शुरू से लास्ट तक बस। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है कि अगर किसी किसान को या फिर किसी व्यक्ति को नया फार्म लगाना हो तो किस मंथ में लगाना चाहिए, मतलब कटिंग कौन से मंथ में लगानी चाहिए अपने फील्ड में? जैसे अगर ड्रैगन सही मतलब ड्रैगन का सही समय अगर देखा जाए, सबसे बेस्ट टाइम तो जैसे कि जनवरी में काफ़ी ठंडियाँ पड़ती हैं, और जैसे फिर वो ठंडियाँ जब ख़त्म होती हैं तो मीन्स कि जब फरवरी के स्टार्टिंग वीक जो है, फर्स्ट वीक, उसमें इसको लगाना सबसे अच्छा रहेगा। तब से लेके फरवरी से लेके आप जुलाई तक लगा सकते हैं इनको। अच्छा अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि इसका फ्लावर है, तो अब आप हमें ये बताइए कि इसका फ्लावर से फ्रूटिंग तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है और उसमें कितना समय लगता है? सबसे पहले जितने भी आप ये कांटे देख रहे हैं, ये जितने भी कांटे आप ध्यान से देखेंगे, इनमें पहले बडिंग आती है। सबसे पहले तो बडिंग आ गई, बडिंग से फ्लावर तक बनने तक का टाइम होता है 15 दिन का। जैसे बडिंग आई और उसके 15वें दिन ये फ्लावर ओपन होगा, जो कि फ्लावर रात भर के लिए ही ब्लूम होता है। उसके बाद फ्लावर आगे से ये सूख जाएगा और इसके पीछे ये फ्रूट सेट हो जाएगा। जो अच्छा। कि ये हुआ है, ये फ्रूट सेट हो जाएगा और फ्लावर खिलने से और फ्रूट पकने तक का टाइम होता है लगभग 28 से 30 दिन, अच्छा, ये टाइम होता है। ठीक है। तो मतलब अगर पूरा देखा जाए तो बडिंग, कांटे से बडिंग निकलने से और एक फ्रूट रेडी होने तक का समय लगभग 45 डेज़ का टाइम हम लग रहा है, अच्छा खासा टाइम लगता है, अच्छा, तब एक फ्रूट रेडी होता है। ठीक। तो अब आप इसमें एक चीज़ और बताइए कि आपने प्लांट टू प्लांट दूरी और रो टू रो दूरी कितनी रखी हुई है? से अगर रो टू रो ये जो डिस्टेंस है, इसकी दूरी देखी जाए तो ये होना चाहिए लगभग वैसे 10.5 या 11 फीट अच्छा, लाइन टू लाइन की दूरी। और एक पिलर टू पिलर की दूरी वो होनी चाहिए लगभग 7.5 या 8 फीट। अच्छा, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक ठीक ठीक। यानी कि 7.5 बाई 11 या 7 भी कर सकते हैं, 7 बाई 11, 7 बाई 10.5। तो इतना में सही आता है क्योंकि इसका जो कैनोपी है वो भी काफ़ी फैलती है। कैनोपी। अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने फार्म तो लगाया हुआ है और आपके प्लांट की क्वालिटी, मतलब जो वैरायटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और हर कोई ये पॉसिबल नहीं हो पाता हर किसी के लिए कि वो बाहर से वैरायटी मंगाए या फिर कहीं दूर से वैरायटी मंगाए। तो आप क्या प्लांट भी सेल करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं? इसका मतलब क्या प्रोसीजर है और कैसे कर सकता है आदमी, उसके बारे में बताइए। हाँ, जो ये वैरायटी है इसकी डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा रहती है और हम प्लांट भी देते हैं। हम जैसे अभी बुकिंग हमारी प्लांट की स्टार्ट है, ठीक है, और जो इसको बेस्ट टाइम है लगाने का फरवरी, हम तभी प्लांट सबको देंगे। जो भी बुकिंग अभी चल रही है उस हिसाब से हम प्लांट देंगे, और वैसे जिसको भी प्लांट चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, और बाकी हमारा ये एक यूट्यूब चैनल है, हम उस पर हम सारी जानकारियाँ देते रहते हैं ठीक है, कि हम कब ट्रेनिंग करवाते हैं, कब हमारे जैसे जो भी इसमें अपडेट होते रहते हैं हमारे पास कि फ्रूटिंग सीजन आ गया, हम उसके बारे में मतलब A to Z तक सब जानकारियाँ हम उसमें शेयर करते हैं। ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उदय ड्रैगन फ्रूट फार्म, बिल्कुल। जो कि यहाँ राघव नगर में है। और बाकी डिटेल्स आपको जो भी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर आप, हाँ, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी है स्क्रीन पे डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन भी आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे भी आपको सारी जो नॉलेज है ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड और इनके फार्म से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट नंबर सारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए फाइनली एक ड्रैगन फ्रूट कट करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। इसको हाथ से कट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए इसको ऐसे कटर से ही इजीली हम कट कर सकते हैं। और ड्रैगन फ्रूट को कट करना भी बहुत इजी है, इजीली हम इसको बनाना की तरह काट सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, खाने में काफ़ी मीठा होता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं पैकिंग रूम में। तो अभी आपने फार्म की वीडियो देखी, तो जब फ्रूट पूरा पक जाता है तो उसके बाद उसको हार्वेस्ट करके इस तरीके से यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और अभी इसका कलर थोड़ा लाइट रेड या फिर लाइट पिंक बोल सकते हैं वो है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी तरीके से डार्क रेड कलर में बदल जाएगा। लेकिन अंदर से ये जो फ्रूट है पूरा पक चुका है। तो अब इसकी ये दो तरीके से पैकिंग होती है। एक तो ये ½ kg वाले पैक में, जिसमें ये 2 ड्रैगन फ्रूट होते हैं, तो कुछ इस तरीके की पैकिंग होती है और ऊपर इनका ऐसा ही लेबल लगा रहता है, यानी कि स्लिप या स्टिकर लगा रहता है। और एक पैकिंग होती है ये बड़े वाले बॉक्स में, जो कि 10 kg की पैकिंग है। तो अगर किसी को ज़्यादा फ्रूट चाहिए या फिर कहीं बाहर भेजना है तो इस तरीके की पैकिंग होती है। तो ये देखिए, इसके अंदर भी पूरा ड्रैगन फ्रूट है।
और अगर ड्रैगन फ्रूट थोड़ा और दूर भेजना होता है तो उसकी पैकेजिंग थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन अपनी स्टेट में और 100 किलोमीटर के अंदर अगर भेजना हो तो इस तरीके की पैकेजिंग सही रहती है। अच्छा, तो अब आप अपना मुझे एक बार फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट भी बता दीजिए कि आप फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। ये जितने भी आप ड्रम देख रहे हैं, अच्छा। इनमें ही हम जो भी बैक्टीरिया हमें मल्टीप्लाई करने होते हैं इनमें डालते हैं और उनको मल्टीप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और ये जो है इस पाइप के थ्रू अच्छा। जो भी दवाइयाँ देनी होती हैं उस ड्रम में डाल दिया ये पाइप, और इस मोटर के थ्रू हमारी जो मेन लाइन वहाँ पर आ रही है, ये जो ड्रिप लगे हुए हैं इसकी जो मेन लाइन है वहाँ पर इसके थ्रू हम सारी दवाइयाँ उस ड्रिप में भेज देते हैं और वो प्लांट तक चली जाती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये ड्रैगन फ्रूट फार्म काफ़ी पसंद आया होगा और ये जो नॉलेज हमने दी है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अब मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन आप लोग पेड़ पौधे लगाते रहिए और धरती को हरा भरा बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।